Welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. We are doing economics lesson number 9 problem of deficient demand and excess demand बेटे। आज लास्ट वीडियो है बेटे इस बुक की, इसके बाद ये बुक खत्म हो जाएगी आपकी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ेंगे बेटे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी की बुक प्लीज सबके पास होनी चाहिए, जिसके पास नहीं है वो प्लीज परचेज कर लीजिए। आज ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो बेटे, इसके बाद ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन फिनिश्ड। देखिए द मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, हमने आपको पता ही है लास्ट वीडियो में मॉनेटरी मेजर्स स्टार्ट हमने कर लिए थे, जिसमें आपके बैंक रेट आई थी, ठीक है, रेपो रेट आई थी, रिवर्स रेपो रेट आई थी बेटे आपकी, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आए थे, SLR आया था और CRR आया था। 3 पॉइंट रह गए थे बेटे, ठीक है। आज देखिए पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट बेटे, मार्जिन कितना चाहिए। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बेटे किसका डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द एक्चुअल लोन ग्रांटेड। मान लीजिए आप बैंक के पास बेटे, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए गए, 10 लाख रुपए लोन लेने के लिए आपसे उन्होंने मांगा भाई सिक्योरिटी, भाई कुछ तो गिरवी रखोगे आप, कुछ तो प्लेज के रूप में रखोगे बेटे। तो उस 10 लाख को लोन लेने के लिए बेटे 10 लाख का लोन लेने के लिए मान लिया अगर बैंक आपसे 15 लाख की सिक्योरिटी जमा करवा रहा है, 15 लाख की जमीन के कागजात जमा कर रहा है, या फिर आपके बिजनेस के सर्टिफिकेट जमा कर रहा है जिसकी वैल्यू बेटे 15 लाख है, तो 15 लाख के बदले वो आपको 10 लाख का लोन प्रोवाइड करेगा। इन दोनों की जो डिफरेंस है बेटे 5 लाख, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं बेटे। सो व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन बेटे, तो ये क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट? डिफरेंस होता है किसका? द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो कि कितनी है 15 लाख है, द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, और एक्चुअल में कितने का लोन ग्रांट किया गया है। आप 10 लाख की सिक्योरिटी लेके गए बैंक के पास, 7 लाख का लोन वो आपको दे रहा है बेटे, तो 3 लाख का यानी वो मार्जिन अपने पास रख रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट बेटे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटे। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, ठीक है, जितने का लोन दिया गया है और जितने की सिक्योरिटी गिरवी रखी गई है बेटे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का यूज बेटे RBI करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में। कैसे भाई? बैंकों को आदेश देके मार्जिन बढ़ाने या घटाने को, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का केस है बेटे, इन्फ्लेशन आपको पता है कैसे सिचुएशन है, वेयर द प्राइस आर वेरी हाई। प्राइस हाई क्यों है? बिकॉज डिमांड बहुत हाई है। डिमांड हाई क्यों है? क्योंकि मनी बहुत हाई है बेटे, मनी सप्लाई का लेवल बहुत हाई है। तो अल्टीमेटली करना क्या है RBI को? मनी सप्लाई को कम करना है, लिक्विडिटी को सोखना है वहां से बेटे। तो क्या करेगी भाई RBI को बेटे कमर्शियल बैंकों को निर्देश देगी टू इंक्रीज द मार्जिन, टू इंक्रीज द मार्जिन, कि भाई मार्जिन बढ़ा दो जिससे ही कम से कम लोन लोगों के पास जाए। जैसे यहाँ 5 लाख का मार्जिन था बेटे, तो 15 लाख की सिक्योरिटी के बदले अब आपको 10 लाख के बजाय 7 लाख वो दे, ठीक है, 7 लाख वो लोन देगा बेटे। तो पहले आपको 10 लाख लोन मिल रहा था 15 लाख की सिक्योरिटी के बदले, और अब केवल 7 लाख का मिल रहा है। पहले मनी सप्लाई बेटे 10 लाख से इंक्रीज हो रही थी और अब केवल 7 लाख से इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब है कि मनी सप्लाई बेटे 3 लाख से गिर जाएगी, ठीक है। तो जब मार्जिन बढ़ा देती है गवर्नमेंट बेटे, तो जो लोन का अमाउंट है वो बहुत कम मिलता है लोगों को बेटे, ठीक है। लोन कम मिलेगा यानी मनी सप्लाई का लेवल कम रहेगा, मनी सप्लाई का लेवल कम रहेगा, डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी बेटे, प्राइस कम होने शुरू हो जाएंगे, यानी इन्फ्लेशन आपकी सही हो जाएगी बेटे, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन छाई हुई है बेटे मार्केट के अंदर, तो उस इन्फ्लेशन को सही करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? मार्जिन को इंक्रीज कर देती है। सो टू कर्ब आउट द इन्फ्लेशन द RBI ओनली इंक्रीज द मार्जिन, जो मार्जिन होता है बेटे लोन का उसे बढ़ा देती है ताकि मनी सप्लाई का लेवल घटे, ठीक है, डिमांड घटे और प्राइस घटने शुरू हो जाए। अब सोच के देखिए डिफ्लेशन का केस है बेटे, मार्केट में पैसा पहले ही कुछ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, प्राइस डाउन हुए पड़ेंगे क्योंकि डिमांड कम है, डिमांड कम है क्योंकि मनी सप्लाई ही नहीं है, मनी ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो अब क्या कहेगी भाई RBI कहेगी टू डिक्रीज द मार्जिन, कि भाई मार्जिन को आप घटा दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रुपया लोगों के पास जाना चाहिए। यानी 10 लाख है तो बेटे, ठीक है, 10 लाख का लोन मिल रहा है 15 लाख के बदले, तो यहाँ आपको 15 लाख के बदले 12 लाख का लोन दे देगी, यानी कि
2 लाख रुपए से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। पहले 10 लाख का मिल रहा था, अब 12 लाख का मिलेगा, तो 2 लाख से एक्स्ट्रा बढ़ेगी ना मनी सप्लाई बेटे। तो मनी का लेवल इंक्रीज होगा, मनी के लेवल इंक्रीज होने से एडी यानी डिमांड का लेवल बढ़ेगा, और डिमांड का लेवल बढ़ने से बेटे प्राइस लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जो आपकी डिफ्लेशन आई हुई थी मार्केट के अंदर, जो मंदी छाई हुई थी बेटे, वो मंदी आपकी सही हो जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट था बेटे ये, जो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को सही करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मोरल प्रेशर बेटे, वैसे तो इसे मोरल सुएशन कहा जाता है। सुएशन का मतलब होता है उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना बेटे। उत्तेजना आपकी कैसी होती है? उत्तेजना बेटे आरबीआई की 2 तरह से होती है, या तो सपोर्टिव या अगेंस्ट। या तो आरबीआई आपको सपोर्ट करेगी बेटे, आपको प्रोत्साहित करेगी, या फिर आपके अगेंस्ट हो जाएगी, आपके ऊपर बेटे अलग अलग तरह के रूल्स रेगुलेशन लगा देगी कि लोन ग्रांट मत कीजिए। तो मोरल प्रेशर देखिए, सो मोरल प्रोसेस रेफर्स टू द एडवाइस ऑफ आरबीआई। देखिए बेटे मोरल सुएशन में या मोरल प्रेशर में क्या होता है, दे आर गिविंग एडवाइस, आरबीआई गिविंग एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। तो भाई मोरल सुएशन के जरिए या मोरल प्रेशर के जरिए जो आरबीआई होता है बेटे, वो बैंकों को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, बैंकों को निर्देश देता है टू फॉलो द आरबीआई डायरेक्शन स्ट्रिक्टली बेटे। अब देखिए आरबीआई की डायरेक्शन किस तरह से होगी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में बेटे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। तो मोरल प्रेशर आपको पता लग गया होगा, मोरल प्रेशर रेफर्स टू द एडवाइस गिवन बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। तो मोरल सुएशन के जरिए जो आरबीआई है वो अपने दिशा निर्देशों की पालना करवाता है बेटे कमर्शियल बैंकों से। इन्फ्लेशन का दौर है तो बेटे आरबीआई क्या कहेगा, आरबीआई बैंकों को प्रेशराइज करना शुरू करेगा, बैंकों के ऊपर प्रेशर बनाएगा टू नॉट गिव लोन टू द पब्लिक, कि भाई पब्लिक को लोन मत दीजिए, पब्लिक को लोन मत दो, रिस्ट्रिक्शन लगा दो पब्लिक को लोन देने पर, कड़े सख्त रूल रेगुलेशन लगा दो। कोई लोन मांगने आता है तो उसे कह दो ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो कर दो ताकि उसे लोन इजीली मिले ही नहीं। लोन इजीली नहीं मिलेगा बेटे तो मनी सप्लाई का लेवल डाउन हो जाएगा, और जो इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर ऑलरेडी, इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई का लेवल बहुत हाई है, तो जो इन्फ्लेशन है बेटे वो कम होनी शुरू होगी, एडी कम होनी शुरू हो जाएगी, आपके प्राइस गिरने शुरू हो जाएंगे। तो बेटे मोरल प्रेशर के अंडर जो आरबीआई है इन्फ्लेशन में बेटे कड़े रूल्स रेगुलेशन लगा देता है, बैंकों को प्रेशराइज कर देता है बेटे नॉट टू गिव द लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड कंडीशन, आसान शर्तों पर लोन मत दीजिए। इन्फ्लेशन आई हुई है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, ईडी का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, आप इजीली लोन दोगे, इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज अ वेरी रॉन्ग सिचुएशन बेटे। सो इसलिए आरबीआई कहेगा भाई इजीली लोन्स ग्रांट मत करो, अलग अलग शर्तें लगा दो, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर लगा दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफ्लेशन की बेटे। तो डिफ्लेशन एक मंदी का दौर है जहां पर प्राइस बहुत डाउन है, क्योंकि डिमांड बहुत डाउन है। डाउन क्यों है डिमांड, क्योंकि मनी सप्लाई का लेवल बहुत डाउन है बेटे। तो आरबीआई क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा भाई डिफ्लेशन के केस में, आरबीआई प्रोवाइड डायरेक्शन टू द बैंक्स टू ग्रांट लोन ऑन इजी टर्म्स एंड कंडीशन, इजी टर्म्स एंड कंडीशन के भाई आसान शर्तों पर, बिल्कुल आसान शर्तों पर लोगों को लोन प्रोवाइड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंकरेज कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले। फिलहाल देखिए कोरोना की वजह से बेटे कितनी खराब सिचुएशन है, लोगों का रोजगार नहीं है, तो इस टाइम बेटे आरबीआई ने बिल्कुल एक लिबरल पॉलिसी अपना रखी है। यहाँ तो स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन में स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाता है बेटे, स्ट्रिक्ट यानी कड़ा रवैया, और यहाँ लिबरल पॉलिसी अपनाता है बेटे। तो फिलहाल बड़ी लिबरल पॉलिसी अपना रखी है, अगर आप चाहो बेटे तो बैंकों से छोटा मोटा लोन लेके अपना बिजनेस शुरू करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट बेटे, थर्ड पॉइंट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा बेटे, कोटा फिक्स कर दिया जाए कि भाई आपको तो केवल 10,000 लोन मिलेगा, आपको तो केवल 20,000 लोन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। या तो वो में आरबीआई बेटे कोटे फिक्स करती है, या फिर ऑलरेडी जो कोटे लगे हुए उन्हें वहां से हटाती है, वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन पर। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन में बेटे बहुत ज्यादा कोटेज, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिकली जो होता है कोटा पुट कर देगी बेटे कि भाई लोन ना दो, आप लोगों को कोटा लगा देगी, भाई इस इंडस्ट्री में इससे ज्यादा लोन नहीं जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में इससे ज्यादा लोन नहीं जाना चाहिए, इंडस्ट्रीज में इससे ज्यादा लोन नहीं जाना चाहिए बेटे, ठीक है, शेयर मार्केट में इससे ज्यादा लोन नहीं जाना चाहिए बेटे इन्फ्लेशन में। और डिफ्लेशन में बेटे क्या करेगी, बेसिकली उन लगे हुए कोटास को वहां से रिमूव कर देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपया पहुंचे मार्केट के अंदर और मनी सप्लाई का लेवल उठ जाए बेटे। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट होती है, इट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन क्या होता है बेटे, सट्टेबाजी, सौदेबाजी,
तो बेटे सट्टेबाज जो होते हैं वो सट्टा भी खेलता है बेटे, ठीक है, सट्टेबाजी चलती है मार्केट के अंदर बेटे, ठीक है, सट्टेबाजी चलती है, एक जगह से खरीदना दूसरी जगह से बेच देना बेटे, ठीक है। तो इस तरह से राशनिंग ऑफ कैट के जरिए जो आरबीआई होते बेटे वो कोटा फिक्स करते हैं या फिर कोटा को विड्रॉल या रिमूव करती है। तो आपको अब बताना है इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में क्या होता है बेटे। तो इन्फ्लेशन में सिंपल सी बात है, आरबीआई पुट मोर एंड मोर कोटाज, मोर एंड मोर कोटा बेटे, ज्यादा से ज्यादा ये कोटा लगाना शुरू कर देगी, सो दैट मनी सप्लाई इज डिक्रीज एंड इन्फ्लेशन इज कर्व्ड आउट। तो बेटे ज्यादा से ज्यादा कोटा लगा देगी, ठीक है, कोटा फिक्स कर देगी भाई, ठीक है, कोटा समझ रहे हो ना बेटे, एक पर्टिकुलर कोटा, एक अमाउंट को लिमिट कर देगी कि इससे ज्यादा लोन नहीं जाना चाहिए सेक्टर के अंदर। और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन है बेटे तो उन लगे हुए कोटास को, द कोटास विच हैज ग्रांटेड नाउ रिमूव्ड बेटे, उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, विड्रॉल ऑफ कोटा, उन कोटास को वहां से हटा दिया जाएगा और डिफ्लेशन को कर्व आउट कर लिया जाएगा। बेटे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। बेटे मॉनेटरी पॉलिसी हमने अभी अभी फिनिश की है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बेटे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी बेटे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की सहायता से, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की हेल्प से बेटे एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को सही करने की कोशिश करती है बेटे, ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई, द फिस्कल पॉलिसी द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू, ठीक है, टू प्रोवाइड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू अ कंट्री। देखिए बेटे सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई। तो बेटे मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें बेटे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जाता है बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई या बाय कंट्रोलिंग द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। क्रेडिट को कंट्रोल करना या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना एक ही बात होती है बेटे, इसे आरबीआई कंट्रोल करता है। वहां देखिए बेटे आप बेसिकली इट इज अ पॉलिसी टू करेक्ट द एफिशिएंट डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड बाय मैनेजिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी में बेटे गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने की कोशिश करती है। सेकंड देखिए इट इज परस्यू बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। तो बेटे जो मॉनेटरी पॉलिसी उसे कौन अपनाता है, सेंट्रल बैंक अपनाता है। फिस्कल पॉलिसी कौन अपनाता है बेटे, द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, गवर्नमेंट अपनाती है हमारे देश की। टूल्स देखिए यानी किन किन चीजों से आप बेटे सही करते हो डेफिशिएंट डिमांड, टूल्स कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के। बैंक रेट बेटे मैंने बताया था, ठीक है, जिस रेट पर बैंकों को इमीडिएट रिक्वायरमेंट वाले लोन प्रोवाइड कराती है आरबीआई वो बैंक रेट है बेटे। रेपो रेट मैंने बताया था बेटे जिस रेट पर शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराती है आरबीआई बेटे, ठीक है, कमर्शियल बैंकों को, वो रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट बेटे जिस पर कमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट जमा करते हैं किसके पास, आरबीआई के पास बेटे, या फिर उल्टा आप बोल सकते हो कि आरबीआई टेकन लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एट दैट रेट इज नॉन रिवर्स रेपो रेट बेटे। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन आया था आपका जिसमें जो आरबीआई है बेटे, ठीक है, वो गवर्नमेंट के बिहार पे सिक्योरिटी को बेचती और खरीदती थी बेटे, ठीक है। वो आपको देखना है इन्फ्लेशन में क्या होता है और डिफ्लेशन में क्या होता है बेटे। जब सिक्योरिटी को बेचती है बेटे, ठीक है, तो आरबीआई के पास रुपया आता है यानी इन्फ्लेशन में बेचती है, और जब खरीदती है परचेस करती है तो आरबीआई को रुपए मार्केट में भेजने पड़ते हैं यानी डिफ्लेशन में बेटे। तो ये था आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बाद सीआरआर आया था बेटे, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर आया था, द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर बेटे कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है जबकि एसएलआर को अपने खुद के पास रखना पड़ता है बेटे। और जब आज हमने शुरुआत की थी किससे की थी, मार्जिन रिक्वायरमेंट से बेटे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक अच्छा टूल माना जाता है बेटे। फिर राशनिंग ऑफ क्रेडिट थी बेटे, ठीक है, यानी कि क्रेडिट कोटा फिक्स करना। फिर मोरल सुएशन था बेटे, यानी जो आरबीआई है उसकी जो उत्तेजना होती है बेटे, या तो सपोर्टिव या फिर नॉन सपोर्टिव। सपोर्ट कब करते बेटे, डिफ्लेशन में, और नॉन सपोर्ट कब होते हैं, इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में प्रेशराइज करेगी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कि भाई आप लोन ग्रांट ना करें, डिफ्लेशन में उन्हें सपोर्ट करेगी। यहाँ टूल्स देखिए बेटे, यहाँ कौन कौन से टूल्स थे, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के 4 पॉइंट हमने आपको बताए थे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था बेटे सबसे पहले, ठीक है। इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देती है और डिफ्लेशन के समय बढ़ा देती है।
सेकंड था बेटे टैक्सेस कंपल्सरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को करनी होती है बेटे। इन्फ्लेशन में टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों की बेटे डिस्पोजेबल इनकम कम हो, और डिफ्लेशन में टैक्सेस को घटा दिया जाता है। पब्लिक डेट बेटे, इन्फ्लेशन में पब्लिक डेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई का लेवल गिरे और वो डिमांड कम करे बेटे, ठीक है, और प्राइस नीचे आए और इन्फ्लेशन सही हो जाए। और बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बेटे ये भी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये थे इसके टूल्स बेटे। तो ये लेसन अब आपका हो चुका है फिनिश्ड बेटे, ठीक है। ये लेसन फिनिश होने के बाद अब आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो आपकी फिनिश्ड हो चुकी है बेटे। 3 लेसन हमने लॉकडाउन से पहले कर दिए थे, बाकी जो आपके 9 लेसन बचे वो बेटे हमने ड्यूरिंग द लॉकडाउन कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम बेटे जब भी अपनी पढ़ाई करेंगे या ऑनलाइन हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, तो वो बुक आपके पास होनी चाहिए। तो ये लेसन बेटे आपका खत्म हो चुका है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इसमें पहले हमने बेटे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताया बेटे। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर AD is equal to AS corresponding to full employment level. Under employment equilibrium where AD is equal to AS but at underutilization of resources वो कहलाता है बेटे। वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आपको बताई बेटे, फ्रिक्शनल, ठीक है, स्ट्रक्चरल, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट हमने आपको बताई। फिर हमने आपको एक्सेस डिमांड कराया बेटे। फिर डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है व्हेन AD is less than AS corresponding to full employment level. एक्सेस डिमांड क्या होता है बेटे व्हेन AD is more than AS corresponding to full employment level। फिर हमने कोज आपको कराए थे बेटे, कोजेस, ठीक है, कोजेस हमने आपको कराए थे। और कोजेस का मैंने एक सिंपल रीजन बताया था बेटे, AD के ये कंपोनेंट तो होते ही हैं C + I + G + X - M। तो 1 2 3 4 5 तो ये होगा, इसमें लास्ट में जोड़ दीजिए बेटे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी एक AD का छठा कंपोनेंट हो जाएगा जिनके कारण AD बढ़ती या घटती है बेटे, ठीक है। कोज हमने कराए। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस पर हम आए थे बेटे। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है, इसमें आपका लो इक्विलिब्रियम ट्रैप और वेज प्राइस स्पाइरल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो लेता है तो उसके बाद बेटे हम एक्स्ट्रा लेबर नहीं ला सकते क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट सबको रोजगार मिल चुका है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो GDP है वो स्टैटिक रहेगी, उससे ज्यादा GDP आप इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिमांड उससे ज्यादा है बेटे तो उस एक्स्ट्रा डिमांड को कर्व आउट कैसे करना पड़ेगा, प्राइसेस को बढ़ाकर, ठीक है, प्राइस को इंक्रीज करके बेटे, ठीक है। तो ये थे आपके बेटे, तो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप और वेज प्राइस स्पाइरल आपका आया था बेटे। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप डेफिशिएंट डिमांड के कारण आया था, वेज प्राइस स्पाइरल एक्सेस डिमांड के आपके कारण आपके आया था, और लास्ट में हम आए बेटे उस टॉपिक पर जिसमें हमें एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सही करना था, जिसके 2 मेजर थे, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक और फिस्कल पॉलिसी यानी कि पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बेटे। तो ये लेसन आपका फिनिश हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।